हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 32। हमने पढ़ा 1 से लेकर के 30 तक पढ़ा, जिसमें से 31 हम बता देते हैं, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 क्या है? अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकार का एक अंग हुआ करता था, है ना। कौन सा अनुच्छेद? तो कहिएगा 31। अनुच्छेद 31 हमारे मौलिक अधिकार का ही पार्ट था, है ना। और वो किससे रिलेटेड था? तो कहिएगा सर संपत्ति के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था, है ना। इसको हटा दिया गया है अब, है ना। संविधान का 44वां संशोधन हुआ था। संविधान का 44वां संशोधन जब हुआ था, संविधान का 44वां संशोधन पूछा जाए कि कब हुआ था, तो कहिएगा 1978 में। कब हुआ था सर? 1978 में। संविधान के 44वां संशोधन 1978 के अनुसार, है ना, संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 31 को हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा अधिकार सर? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार अगर पूछा जाए कि सर किस अनुच्छेद में रखा गया है, किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो कहिएगा 300 के ए, 300 के ए में रखा गया है। पूछा है कि अनुच्छेद 31 अब है तो नहीं, है ना। तो उसको किस संशोधन के तहत हटाया गया था, तो कहिएगा 44वां। कब? 1978 में। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कहिएगा सर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और इसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है ना। और किस अनुच्छेद में है? तो 300 के ए में है। ये है 31 से संबंधित। अब हम देख लेते हैं सर 32, है ना। 32 को संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक, है ना, संवैधानिक अधिकारों का उपचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? संवैधानिक अधिकारों का उपचार कहा जाता है। संवैधानिक, एक मिनट से सॉरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी जो हमें अधिकार दे रहा है संविधान, यदि उसके साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो आपका इलाज कर दिया जाएगा, है ना, उपचार कर दिया जाएगा। वो भी किस तरीके से? तो कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से। इसलिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। ये हमें ये अधिकार देता है, हमें यह अधिकार देता है कि इस अनुच्छेद के तहत यदि हमारा मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार कोई छीन रहा है, तो हम सीधा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सर कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी हमारा मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। अगर कोई छीनता है तो हम कहाँ जाएंगे? 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, है ना, सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। और वही सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के क्या लिखता है? रीट। क्या लिखता है? रीट लिखता है। क्या लिखता है सर? रीट लिखता है। 5 प्रकार के रीट लिखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट रखती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो कहिएगा सर 32 के। पूछा जाए कि सर ये रीट कौन कौन होते हैं, तो कहिएगा सर बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है ना, और अधिकार परीक्षा होता है, प्रतिषेध होता है और उत्प्रेषण होता है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि सर बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, आप लोग तो जानते हैं, बंदी जिसको पुलिस पकड़ करके ले जाती है उसे बंदी कहते हैं, है ना। तो बंदी बना करके ले जाता है, पकड़ करके ले जाता है। तो कहते हैं यदि किसी भी व्यक्ति को पुलिस पकड़ करके ले जाती है तो 24 घंटे के अंदर ही उन्हें मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। अगर किसी पुलिस यानी कोई थाना जो है आपको पकड़ के ले गया, कोई व्यक्ति को पकड़ के ले गया 24 घंटे के बाद भी ये मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया, तो उसी बंदी का कोई आदमी, है ना, जिनको पकड़ा गया है, उस व्यक्ति का कोई भी रिलेशन का आदमी, है ना, सुप्रीम कोर्ट जा करके अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा करके और
ये रीट जारी करवाएगा तो सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा आदेश देगा कि कौन ये थाना है जो अभी तक उसको गिरफ्तार करके रखे हुआ है, उसे तो अधिकार है 24 घंटा रखने का, है ना। तो वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी वो भी सशरीर अपीयर करना है। उस बंदी को जिसको रखा हुआ है ना गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके, उसको ना उसे फिजिकली वहाँ पर अपीयर करना है। ये आपका बताता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि है ना ये 32 का जो 5 प्रकार का रीट होता है वो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है। वो कहता है कि अगर किसी को आप अरेस्ट किए हैं तो 24 घंटा के अंदर सशरीर अपीयर करना, ये बताता है हमें। उसके बाद है कि यह कैसी स्वतंत्रता है, कहिएगा सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कैसी स्वतंत्रता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। और दूसरा है कि परमादेश, इसको देखिए परम जोर आदेश, जो वह आदेश जो सबसे पहले है ना मानी जाए वह परमादेश होता है। जैसे हम लोग देखते हैं है ना परमेश्वर, है ना, ये उसी तरीके से होता है परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब क्या होता है सर? हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, जिसे मैंडमस कहा जाता है। यह लोक अधिकारी पर लागू होता है। जैसे कोई सरकारी स्टाफ है और वो काम करने के बजाय कोई तेला वेला कर रहा है, अपने काम में लगा हुआ, मोबाइल चला रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उस पर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और कोर्ट जारी करेगी परमादेश, और उसी वक्त जो है उसको जो है ना क्लास लगाया जाएगा। तो पूछा जाए कि सर परमादेश किस पर लागू होता है, तो कहिएगा पब्लिक ड्यूटी में यदि कोई, जैसे टीचर सब हो गए, सरकारी स्कूल के टीचर हो गए वगैरह हो गए, है ना, बीडीओ हो गए, डॉक्टर हो गए, जो भी होगा पब्लिक सर्वेंट, अगर वो अपना ड्यूटी छोड़ करके कोई और काम में लगे हुए हैं तो उस पर परमादेश लागू किया जा सकता है। ठीक है। अगर पूछा कि सर परमादेश किन पर लागू नहीं होता है, तो कहिएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर परमादेश लागू नहीं होता। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर परमादेश लागू नहीं होता, लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर परमादेश लागू नहीं होता है, उनके लिए यह जारी नहीं किया जा सकता। तीसरा है कि सर अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को को वारेंटो कहते हैं, है ना। अब देखा जाए कि सरकारी कर्मचारी की जांच, आपको जैसे पता चले कि कोई व्यक्ति है ना सरकारी स्टाफ है, लेकिन वो किसी तरीके से तेला बेला करके, है ना, घूस उस दे करके वो जॉब कर रहा है, ना तो कंपटीशन फाइट किया है, न कुछ, डायरेक्ट जो है घूस उस दे करके जॉब कर रहा है, तो उसे संवैधानिक तरीके से जांच किया जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, है ना। और कौन सा रीट? तो अधिकार परीक्षा। किसके अनुसार? अधिकार परीक्षा के अनुसार, है ना, उसकी जांच की जा सकती है कि आप जो जिस सरकारी पद पर है, आप किस अधिकार से है ना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कौन सा एग्जाम पास किया वगैरह वगैरह, इन सब की जांच पड़ताल कर सकते हैं संवैधानिक तरीके से। ये बताता है अधिकार परीक्षा। ये क्या बताता है? अधिकार परीक्षा। ये देखिए ये भी किसके लिए है? पब्लिक सर्वेंट के लिए, है ना, यानी पुलिस के लिए, थाना के लिए। और ये किसके लिए है? तो जो सरकारी जॉब करता है उसके लिए है। और ये भी किसके लिए है? तो सरकारी कर्मचारी के लिए ही है। इसके बाद ये दोनों देखते हैं, है ना। चौथा है प्रतिषेध। क्या है सर? प्रतिषेध, जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं, जिसका मतलब स्टॉप होता है, स्टे होता है ना। ये तो यदि कहा जाए कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रोकना, सपोज दैट कि आप पे केस चल रहा है और आपके विरुद्ध में जो है ये कोई लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना, आपके विरोध में ऐसा कोई फैसला देने जा रहा है ना, जो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर का है, उनके ज्यूरिसडिक्शन में है ही नहीं, तो अब आप जा कर के अनुच्छेद 32 के तहत सीधा कहाँ पहुँच जाइएगा सर? सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाइएगा। और सुप्रीम कोर्ट को यह आपको बताना पड़ेगा कि देखिए सर, आपसे निचला न्यायालय जो है वो काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वो कैसे कर सकता है?
तो वो नहीं ना कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो वो जो है उससे हायर कोर्ट जो है उनसे ऊंचा कोर्ट, जैसे लोअर कोर्ट रहेगा तो हाई कोर्ट उसे आदेश देगा कि ये अपना जो फैसला दे रहे हो उसको रोको। यदि हाई कोर्ट दे रहा है वह फैसला तो उसको सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि इसको रोको। तो इसमें जो है ना, इसमें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रोकने का बात किया जा रहा है। अब अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, तो एक होता है सुप्रीम कोर्ट, इससे निचला होता है हाई कोर्ट, इससे निचला होता है लोअर कोर्ट, ठीक है। तो मान लिया जाए कि यहाँ आपके विरुद्ध में केस चल रहा है ना, और इनके पावर से बाहर की बात है, वैसी फैसला दे रहा है कि इनके पावर से बाहर की बात है ना, बाहर की बात है, और ये फैसला उस बात पर दे रही है। लेकिन याद रखिएगा केस चलता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि फैसला दे दिए उसके बाद आप इसमें नहीं जा सकते, उसके बाद अगला बताएंगे फिर। तो अगर लोअर कोर्ट में आपका केस चल रहा है और लोअर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से, कार्य क्षेत्र से वह फैसला बाहर है ना, तो उसके विरोध में आप यहाँ जा कर के अपील कीजिएगा, है ना, किसके अनुसार, तो अनुच्छेद 32 के, है ना, रीट चौथा प्रतिषेध के अंतर्गत। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके काम पर रोक लगा दिया जाएगा। याद रखिएगा कार्य को रोक दिया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा कि यह फैसला आप नहीं दे सकते हैं, ये आपके अंदर की बात नहीं है, आपके अधिकार क्षेत्र का बात नहीं है, इसलिए आप यह फैसला नहीं दे सकते हैं। ये आपका चौथा बता रहा है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं, स्टॉप कहते हैं, स्टे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अंतिम है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण सर्सियोरेरी जिसे कहा जाता है। अब देखिए ये तो कार्य को रोकना था। अब देख रहे हैं हम लोग कि अगर मान लिया जाए कि आपका केस लोअर कोर्ट में चल रहा है, लोअर कोर्ट में जब केस चल रही होगी और ये फैसला सुना देगी, फैसला सुना देगी, तब आप जाइएगा इनके पास, तो प्रतिषेध के अंतर्गत नहीं, उत्प्रेषण यानी सर्सियोरेरी के अंतर्गत जाइएगा, तो हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, ये जो दी है फैसला उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, रद्द कर देगा, रद्द, है ना। यानी सीधा सीधा यह कह रहा है उत्प्रेषण सर्सियोरेरी, यह कहता है कि यदि लोअर कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और उस केस को देखते हुए जो लोअर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और वह फैसला वो दे दी है ना, तो हम जाएंगे अनुच्छेद 32 के रीट उत्प्रेषण के अनुसार हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जाएंगे तो याद रखिएगा सर, हाई कोर्ट में जब भी जाएंगे ना तो 32 के अनुसार नहीं जाएंगे, 226 के अनुसार जाएंगे। किसके अनुसार, 226 के अनुसार। और यदि बात किया जाए 32, तो 32 हमें रास्ता देता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट जाने का। याद रखिएगा अनुच्छेद 32 से अगर हम बात किया जाए तो किसका रिलेट हो रहा है, 32 से रिलेट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखिएगा जब हमारा कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होगा तो 32 के अनुसार हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और 226 के अनुसार हम जा सकते हैं हाई कोर्ट। तो ये बात क्लियर हुई, इतनी बात। सीधा सीधा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ये जो है ना 32, तो 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यह 5 प्रकार का रीट लिख सकता है। अगर अनुच्छेद 32 के अनुसार पूछा है कि कौन लिख सकता था, कहिएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरीके का रीट लिखता है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, अधिकार परीक्षा होता है ना, और प्रतिषेध होता है, और उत्प्रेषण होता है। तो देख लिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उन्हें 24 घंटे के अंदर में सशरीर एपीआर करना कहाँ है, मजिस्ट्रेट के पास, है ना। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, है ना। ये लोक अधिकारी पर जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उन पर लागू होता है ना। ये कभी भी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पर लागू नहीं होता, है ना। अधिकार परीक्षा होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, है ना, किसी तरीके से, यानी जो प्रोसेस था उस प्रोसेस से न जा करके डायरेक्ट, है ना, घूस उस दे करके, चाहे किसी तरीके से 420 के यानी 420 करके वो जॉब ले लिया है, तो हम उस पर संवैधानिक जांच बिठा सकते हैं, है ना। वो किसके, 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है, और वो होगा प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। अगर बात किया जाए प्रतिषेध का, तो प्रतिषेध जो है अगर कोई लोअर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट
के अधिकार क्षेत्र से बाहर है कोई काम और इस पर ये फैसला देना चाह रही है, तो हम कहाँ चल जाएंगे, एससी के यानी सुप्रीम कोर्ट में चल जाएंगे और वो जो है प्रतिषेध के अंतर्गत उन्हें कहेगा कि देखो तुम्हारा ये पावर नहीं है, तुम ये फैसला नहीं सुना सकते हो। अगर फैसला ये सुना दिया तब प्रतिषेध से काम नहीं चलेगा, तब हमको जाना पड़ेगा उत्प्रेषण में। और उत्प्रेषण में होता क्या है, तो जो फैसला सुना दिया गया है उस फैसला को रद्द कर दिया जाएगा, उस फैसला को रद्द कर दिया जाएगा। वो किसके अनुसार, तो कहिएगा उत्प्रेषण। जो रिट होता है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट लिख सकती है, 5 रिट लिख सकते हैं, है ना। और अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा और हृदय कहा गया है। पूछा जाए कि संविधान के आत्मा और हृदय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो 32। किसने कहा, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोले थे। किसने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोले थे। आज आपका हो गया अनुच्छेद 32 भाग 3 का। अब 3 अनुच्छेद बचा है जो हमने कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।